महिला कोमा से जागी तो उसने खुद को एक लोहे के बक्से में बंद पाया। उसने जल्दी से अपने दांतों का इस्तेमाल करके अपने हाथ की रस्सी को खोल दिया। एक छोटी सी खिड़की खुली और बाहर समुद्र लहरें मार रहा था। पता चला कि यह एक छोटे से द्वीप पर बनी एक खुफिया इमारत है। हाल के वर्षों में अपराध दर में बरहाती वृद्धि के कारण कुछ लोगों का मानना है कि साधारण सिक्योरिटी बहुत कमजोर है और अपराधियों के लिए खतरा पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण कैदियों को अलग करने और उनके जेल जीवन को चेतावनी के रूप में उपयोग करने के लिए विशेष जेल बनाने का प्रस्ताव है। यदि कैदी भागने का प्रयास करते हैं या बहुत क्रूरता से जीवन जीते हैं, तो दर्शक वोट देकर निर्णय ले सकते हैं। जीवन और मृत्यु का यह उपकरण 7 वर्षों से इस चौकोर लोहे के बक्से में बंद है। इसके बारे में सोचना विनाशकारी है। दूसरे लोहे के बक्से में बंद महिला को केवल 1 महीने के लिए ही बंद किया गया था, लेकिन उसमें पहले से ही पागलपन के लक्षण दिखने लगे थे। वह लोहे का बक्सा तोड़ती रही और बचने के लिए लोहे की चादर को काटने की कोशिश करती रही। वह बार बार डिब्बे में करंट आने से चौंक गई, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। दर्शकों ने उसके व्यवहार को पागलपन का संदिग्ध माना। खतरे की घंटी बजी और उसे मौत की सजा सुना दी गई। उल्टी गिनती शुरू हुई और लोहे के बक्से की ऊपरी परत धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। महिला खिलाड़ी डर के मारे चिल्लाई कि बचाव कार्य शीघ्र ही शुरू हो जाएगा, लेकिन सिस्टम अटक गया और उसने 1 सेकंड में ही उसे रोक दिया। महिला बार बार खिड़की खोलकर यह देखने की कोशिश कर रही थी कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन वह बहुत दूर थी और उसे केवल कुछ आवाजें ही सुनाई दे रही थीं। उसने धीरे धीरे वहां का सारा पानी पी लिया। बाहर बहुत गर्मी थी और पीने के लिए बारिश का पानी लाने का कोई रास्ता नहीं था। इस समय स्वर्गदूतों जैसे सुंदर कर्मचारी प्रकट हुए। निर्जन द्वीप पर लोहे के बक्से रखे गए थे। प्रत्येक बक्से में एक कैमरा था जिसमें कैदियों के जीवन का आनंद लिया जा रहा था, जो समय समय पर उनके दुखों को प्रसारित कर दुनिया को आगाह करता था। आपूर्ति वितरण के लिए जिम्मेदार कर्मचारी देवदूतों की तरह सुंदर कपड़े पहने हुए थे और वे सप्ताह में केवल एक बार ही आते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपराधी मारा न जाए। केवल थोड़ी मात्रा में पानी और भोजन की एक छोटी थैली के साथ महिला को केवल कुछ दिनों के लिए कैद किया गया था। उसे लगा कि वह अब और जीवित नहीं रह सकेगी। उसने उस रस्सी को छुआ जिससे वह खुद को बांध रही थी और उसे अपनी गर्दन के चारों ओर बांध लिया। वह खुद को मारना चाहती थी। हालांकि जब नागरिक मरते थे तो लोग खुद को बचा लेते थे, वह मर भी नहीं सकती थी। एकमात्र छोटी खिड़की जिससे वह चेहरा देख सकती थी, वह भी नियमित अंतराल पर बंद कर दी जाती थी। इस अकेलेपन के कारण महिला ने सावधानीपूर्वक उस अखबार को खोला जिसमें भोजन लपेटा हुआ था और पूरा भोजन कटोरे में डाल दिया। उसने अखबार पर लिखे शब्दों को देखने के लिए छोटी खिड़की से झांका। हालांकि स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह बेहोश हो गई। यह सब चीनी भाषा में था। यदि वह इसी तरह चलता रहा तो देर सवेर वह पागल हो जाएगी। उसने अपने पैर फैलाए। भले ही वह सिर्फ एक चट्टान को काटने के लिए ही क्यों न हो, वह ठीक रहेगा। अप्रत्याशित रूप से उसने एक बेल का गोला काट दिया। भले ही यह एक साधारण गेंद खींचने का प्रयास था, उन्होंने इसे अतार्किक तरीके से खेला। वह निराशा और स्पष्टता के बीच झूलती रही। उस दिन उसका लोहे का पिंजरा जम गया था। पता चला कि वन कर्मचारियों ने उन्हें फिर से रसद भेजी थी। वहां केवल एक छोटा सा थैला था। उन्होंने महिला को कुछ शब्द कहकर सांत्वना दी, जिससे महिला का मन हल्का हो गया। रात में उसने अपने पास बचा हुआ एकमात्र भोजन सावधानी से खाया और जब उसे थैले में छिपी हुई चीज मिली तो उसने छोटी खिड़की बंद कर दी, रोशनी को नीचे दबा दिया, नीचे देखा, अपने शरीर से उसे अवरुद्ध कर दिया और उसे बाहर निकालकर थैले में छिपा दिया। यह एक बहुत छोटी सी पुस्तक निकली जो प्रोत्साहन भरे शब्दों से भरी हुई थी। इस पुस्तक ने उन्हें दृढ़ रहने का साहस दिया। महिला को एक छोटे से लोहे के बक्से में बंद कर दिया गया था, जो गंभीर अपराधियों के लिए एक विशेष व्यवस्था थी। दिन प्रतिदिन का अकेलापन उसकी इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए पर्याप्त था। छोटी सी खिड़की में एक परछाई घूम रही थी। जो स्टाफ सदस्य अभी अभी आया था, वह एक पुरुष था। वह बड़े बड़े कौर में सेब खा रहा था। महिला इतनी थक गई थी कि उसने स्टाफ से विनती की कि उसे कोई दूसरा स्टाफ सदस्य दे दिया जाए ताकि वह अपना शरीर उसके शरीर के बदले में दे सके। मैं सहमत हूं, लेकिन यह कोई साधारण जेल नहीं है। किसी भी अलिखित नियम को अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं है। यदि किसी कर्मचारी की पीट पीटकर हत्या कर दी जाती है तो सिस्टम चेतावनी जारी करेगा तथा यदि ऐसा दोबारा होता है तो उसे तुरंत रोक देगा।
अप्रत्याशित रूप से महिला गर्भवती हो जाती है। उस रात द्वीप पर आतिशबाजी होती है। वह 1 साल से जेल में बंद है, लेकिन प्रसव के दिन तक वह अभी भी अपनी मानसिक स्थिति पर निर्भर है। वह बच्चे को जन्म देने की पूरी कोशिश करती है। इस समय कम से कम उसके पास भविष्य में निर्भर रहने के लिए कोई तो है। हालांकि जब भूल भुलैया से धुआं निकलता है तो बच्चा गायब हो जाता है। वह चिल्लाती है और कैमरे से सवाल पूछती है, जो उसकी गिरती हुई स्थिति को ठंडे दिमाग से रिकॉर्ड कर लेता है। यह वास्तव में हुआ और दर्शकों की सहानुभूति ने सभी को इस तथ्य को सहन करने में असमर्थ बना दिया कि वह पीड़ित होना जारी रखती है। इसलिए उन्होंने बिना कुछ जाने उसे मरने के लिए वोट दिया। महिला को लगा कि लोहे का बक्सा लीक कर रहा है, लेकिन पानी और अधिक जमा हो गया। वह जमकर मरने वाली थी और धीरे धीरे पानी उसकी गर्दन तक पहुंच गया। महिला को एहसास हुआ कि वह मरने वाली थी। उसे डुबोकर मारना ही उसे मारने का तरीका है। वह पानी में संघर्ष करती रही। ड्रोन ने अपना पिंजरा गिरा दिया और ड्रैगन को ले जाना चाहा, लेकिन उस पर बिजली गिरी और वह उसके साथ गिर गई। अगले दिन कर्मचारी खेलने के लिए समुद्र तट पर गए और उन्होंने पाया कि बक्सा समुद्र के पानी में बहकर आया है। हालांकि महिला, जो अभी भी मजबूत और जीवित थी, ने यह न देखने का नाटक किया और मुंह मोड़ लिया।